अमीरात वर्चुअल समिट यहाँ पर सम्मेलन हुआ है हाल ही में भारत ने इन दोनों के बीच में वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है। अगर इसको देखें तो ये सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग आता है। भारत और भारत के पड़ोसी देश और द्विपक्षीय समूह और समझौते यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा इसके अंदर रहता है। प्रीलिम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी अमूमन पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ पर द्विपक्षीय संबंध और यूएई के संबंध के बारे में प्रश्न बन सकता है। इसमें सबसे पहले अगर सितंबर 2021 में देखें तो भारत और यूएई के औपचारिक रूप से भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो वार्ता शुरू हुई थी, तो उस समय की बात बताई जा रही है। और सऊदी अरब अमीरात जो यूएई है, ये 7 अलग-अलग समूहों से मिलकर बना हुआ है एक। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफिकली हम मानचित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के किस तरह ये पड़ोसी देश बना हुआ है। शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु। इस शिखर सम्मेलन में भारत और यूएई के समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर शीर्षक से एक संयुक्त दृष्टि पत्र भी जारी किया गया है। ये बयान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भविष्य होने की साझेदारी की एक खाका तैयार खींचता है, प्रमुख क्षेत्रों और परिणामों की पहचान भी करता है। इसका साझा उद्देश्य नए कारोबार, निवेश और विविध क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में वे शांति और सुरक्षा बनाए रखने के योगदान देने वाले समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सीमा पार आतंकवाद के सभी रूपों सहित चरमपंथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसके एक दूसरे के स्वच्छ ऊर्जा मिशन का समर्थन करने और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ दोनों के प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक संयुक्त हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी यहाँ पर स्थापना पर सहमति जताई गई है। उभरती औद्योगिकीकरण। महत्वपूर्ण औद्योगिकीकरण में सहयोग और ई व्यवस्थाओं व्यवसायों व ई भुगतान समाधानों को पारस्परिक रूप से बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच में स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर सहमति जताई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर यूएई का यहाँ पर भारत के प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापना करने की सहमति जताई गई है। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोविड-19 के दौरान जो टीकाकरण था, उस पे भी विश्वसनीय अपूर्ण श्रृंखला व अनुसंधान उत्पादन विकास में सहयोग करने तथा भारत के साथ स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में संयुक्त अरब अमीरात की संस्थानों द्वारा निवेश बढ़ाने के साथ साथ वंचित देशों को स्वास्थ्य सेवाओं से सहयोग प्रदान करने का यहाँ पर निर्णय लिया। ये सारे बिंदु हैं जो आप इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संबंध बढ़ाए जा रहे हैं यूएई के साथ में। हालांकि पूर्व में जब देखा जाए तो पूर्व में से ही हमारे संबंध यूएई के साथ अच्छे और मित्रता पूर्वक बने हैं। खाद्य सुरक्षा। दोनों देशों द्वारा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और विश्वसनीयता को यहाँ पर बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। द्विपक्षीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय में वृद्धि के माध्यम से सहयोग बढ़ाने और संयुक्त अरब अमीरात के खेतों में बंदरगाहों से जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे एवं समर्पित रसद सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ मजबूत करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। तो सबसे बड़ी बात खाद्य सुरक्षा इसलिए है क्योंकि यह जो देश हैं ये ऑयल उत्पादक देश हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि तेल की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है और भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता ज़्यादा है। तो जब हमें खाद्य सामग्री की आवश्यकता से ज़्यादा होने पर हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं और उसके बदले हम दूसरे देशों से क्या लेते हैं, तेल का उत्पादन कर लेते हैं। तो इस तरह से एक संबंध बनाया जाता है। अमीरात जो है वो भारत के ऊपर खाद्य सामग्री से काफ़ी हद तक निर्भरता रखता है क्योंकि वहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो वो भारत के साथ इस तरह के संबंध बनाता है। व्यावसायिक संबंध भी उन्होंने आगे जाकर इसमें बनाए हैं। व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी का समझौता। यहाँ पर इस बात को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापारिक आर्थिक समझौता जो था, भारत ने यहाँ पर 10 देशों के साथ आसियान देश जो हैं उनके साथ में जुड़कर 5 अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, नेपाल, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, न्यूजीलैंड के साथ में यहाँ पर मिलकर इस तरह का एक संस्थान बनाई है। और
14 नवंबर 2020 को यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने इस समूह के साथ जुड़कर, जिसके अंदर क्या होगा कि आप अपने खाद्य सामग्री हुई या फिर आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। मुफ्त व्यापार, यहाँ पर एक लाइन जो बोली गई है, मुफ्त व्यापार का मतलब है व्यापार को सरल बनाना, दोनों देशों के बीच में मध्य आयात व निर्यात के तहत उत्पादों की क्षमता को बढ़ाना, सीमा शुल्क को कम करना, साथ ही साथ नियम कानून जो होते हैं, सब्सिडी देना, इस तरह के सारे सरल करने का प्रयास किया है, जो भारत ने 15 नवंबर 2020 को यहाँ पर हस्ताक्षर करके इस समूह का पार्ट बन चुका है, जिसके माध्यम से क्या होगा, हम टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन पाएंगे और हमारी उत्पादन की वस्तुएं जो होगी वहां जाकर, क्योंकि वो एक अमीर देश है, अमीर देश में हमारे यहाँ की वस्तुएं वहां पर जाकर अधिक मूल्य में बेची जाएगी और इसका फायदा हमारी जीडीपी को ही होगा। तो जीडीपी में परिवर्तन के लिए यहाँ पर RCEP, जो देशों के 1/3 आबादी जिन जिन देशों की है, उनके अंदर 30% का हिस्सा, लगभग $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। 2011 से इस बात के आसियान देशों के साथ में वार्ता चल रही थी। 2012 के नवंबर में 12वें यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन किया गया था, उसके अंदर इसकी वार्ता प्रारंभ की गई थी और 2020 में आकर भारत ने इस पे 2019 में आकर भारत ने 15 देशों के साथ में हस्ताक्षर किए थे। विकास के महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के संबंधों को यहाँ पर बढ़ावा देने की CPA पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंदर मैंने आपको बताया प्लास्टिक, कृषि, खाद्य उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं भारत से जिस तरह की UAE को है, वहां पर ये मुद्दा देखा जाए तो इन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ, इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ, इस तरह से फार्मास्यूटिकल जो हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो सारी चीजें कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें इस समझौते से बढ़ावा मिलेगा, इस तरह की बात कही गई। इस समझौते से देश में युवाओं को 10 लाख नौकरियों की अवसर भी सर्जित किए जाएंगे। ऐसा भारत के लिए व्यापक अफ्रीका और एशिया बाजार में पहुंचना संभव होगा। धीरे धीरे हम मिडल ईस्ट की तरफ, मिडल ईस्ट से आगे निकलते हुए हम दूसरे मार्केट में भी यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। दोनों देशों के मध्य CEPA के अगले 5 वर्ष 2022 से 2027 के मध्य द्विपक्षीय व्यापार संबंध जो 60 अरब अमेरिकी डॉलर के मौजूदा स्तर तक बढ़कर 100 अरब अमेरिका डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब 60 से सीधा 100 होने की उम्मीद है। पर द्विपक्षीय ये होता है कि एक संबंध आपने रखा है, दूसरा संबंध उसी पर, जिस तरह का व्यापार आप हमसे कर रहे हैं और हम भी आपसे उसी तरह का व्यापार करेंगे। तो ये यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार का थ्योरी यहाँ पर रखी जा रही है कि जिस तरह आप हमसे फूड खरीदेंगे तो हम आपसे ऑयल उस मामले में परचेज करेंगे। व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी का अगर समझौता अगर देखा जाए तो मैंने बताया मुफ्त व्यापार की बात यहाँ पर कही गई थी। सेवाएं और यहाँ पर निवेश के संबंध को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। आर्थिक साझेदारी को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। व्यापक सुविधाएं, व्यापार की सुविधाएं, सीमा शुल्क जो मैंने आपको बताया था, ये सारे प्रतिबंध जो है बौद्धिक पादक अधिकारों को यहाँ पर जैसे क्षेत्रों में बातचीत की जाएगी, जिसके बारे में यहाँ पर साझेदारी, सहयोग, समझौता मुफ्त व्यापार की तुलना में व्यापक है। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई, जो भारत ने दक्षिण कोरिया व जापान के साथ भी इस तरह का CAA का हस्ताक्षर किया हुआ है। जिस तरह से UAE के साथ किया है, पूर्व में दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी इस तरह का हस्ताक्षर किया हुआ है, जहां पर भारत अधिक मात्रा में मीट उत्पादित करता है उनके साथ में, या फिर खाद्य सामग्री में जिस तरह की चीजें निर्यात करता है। भारत और UAE के संबंधों को वर्तमान स्थिति अगर देखें तो भारत और UAE के संबंधों में वर्तमान स्थिति सदियों पुरानी संस्कृति, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बहुत ही मजबूत बताए गए हैं। पूर्व में भी बताए गए और अभी भी बताए जा रहे हैं। 1966 से अबू धाबी के शासक के रूप में हिज हासन शेख जायद बिन सुल्तान अल नियान की नियुक्ति की और बाद में वर्ष 1971 में UAE फेडरेशन के निर्माण के बाद में यह संबंध और अधिक मजबूत हो गए। पूर्व में जब यहाँ के सुल्तान थे 1966 के अंदर, तब भी भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। और जब ये सारे समूह, ये सारे देश जो छोटे छोटे सूबे जो मिलकर एक देश बनाए गए हैं, उसके बाद में भी भारत के संबंध और अधिक मजबूत हो चुके हैं। इस बात का पुष्टि की। राजनीतिक संबंध अगर देखा जाए 2019 में UAE के दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती और संयुक्त रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो यहाँ पर 2019 के अंदर UAE ने दिया था, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद मेडल से सम्मानित किया था। 2015 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर एक नई और व्यापक
रणनीति साझेदारी की शुरुआत यहाँ पर की थी। तो ये सारे यहाँ पे राजनीतिक संबंध यहाँ पर स्थापित किए गए भारत के द्वारा अभी तक। और दो आर्थिक संबंधों में अगर देखा जाए तो 2019 से 2020 के अंदर $60 बिलियन का यहाँ पर व्यापार भारत और यूएई के मध्य हो रहा है। चीन और अमेरिका के बाद में ये यूएई के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी भारत का भागीदार बन चुका है। और संयुक्त अरब अमीरात के, जो कि अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गत्वे में निर्यात वर्ष 2019-20 के अंदर 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर भारत के साथ साझा कर चुका है। 2019 के अंदर भारत और अमीरात का जो बिजनेस था वो व्यापारिक संबंध जो था 41.43 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का था, जो भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ये हमने यहाँ पर व्यापारिक सामरिक दृष्टि से देखा कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारे लिए कितना मजबूत यहाँ पर पक्ष रखा जा रहा है। यूएई के साथ भरोसे की बात है। भारतीय समुदाय यहाँ पर कितने लोग वहाँ पर रहते हैं अगर देखें तो 2.6 बिलियन लोग यहाँ पर प्रवासी हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। भारत हर जगह डोमिनेस कर रहा है, अमेरिका हुआ चाहे यूएई हुआ। तो इस तरह से 2.6 बिलियन मिलियंस लोग वहाँ पर रहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारत खाड़ी समूहों परिषद GCC के साथ में यहाँ पर, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात व संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है यहाँ पर इसके सदस्यों में, और उन सभी भारतीयों को वापसी की सुविधा प्रदान करता है, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यहाँ